नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। अधिकतर जो आसन है वो सुबह सुबह खाली पेट किए जाते हैं, यानी कि खाना खाने के पहले ही सारे आसन किए जाते हैं। लेकिन आज जो आसन बताने वाले हैं उन्हें खाना खाने के बाद करना है, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ये जो आसन है हमारी हेल्प करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब कमजोर हो जाता है, खाना अच्छे से नहीं पचता है और हमें बहुत सारी समस्या होने लगती है, उलझन होती है, अफारा गैस, एसिडिटी बनने लगती है, तो ये सारी समस्याएं भी ठीक होती हैं। यदि आपको स्ट्रेस रहता है, आपके मस्तिष्क से संबंधित कोई भी स्ट्रेस या तनाव है ब्रेन में आपके, या आपको नींद नहीं आती है, उस कारण भी आपका डाइजेस्टिव जो है कमजोर हो जाता है। तो नींद यानी कि कहा गया है जितनी गहरी नींद उतना ही ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव, यानी कि जितनी ही गहरी नींद लेंगे उतना ही हमारा खाना जो है अच्छे से पचेगा। आपने महसूस किया होगा, कभी भी फील किया होगा कि कभी यदि आपको रात में नींद नहीं आई या किसी कारण रात में जगना पड़ा आपको, तो सुबह जो है आपका पेट साफ भी नहीं होगा, आप अच्छे से फ्रेश भी नहीं होंगे और जो है आपको सारा दिन भारी भारी लगेगा, गैस सी बनेगी और चिड़चिड़ापन भी महसूस होगा, सर भी भारी रहेगा, यानी कि नींद ना आने के कारण ये सारी समस्याएं जो है होती हैं। तो आज हम इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए आसन करने वाले हैं। तो चलिए, उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा जिसमें नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज हम देखते हैं कि वो कौन से आसन या प्राणायाम है जिन्हें की करके हम अपनी इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे क्रॉस लेग बैठ जाना है, यानी कि हमें पलथी मार के सुखासन पे बैठ जाना है और फिर हमें दोनों हाथों को इस तरह से चिन्ह मुद्रा बना के अपने घुटनों पर रख लेना है। श्वास को गहरा अंदर भरना है और श्वास भरने के साथ में ही हमको जो है माँ, सिर्फ माँ को जो है उच्चारण यानी कि करते हुए हमें श्वास को ध्वनि निकालते हुए हमें श्वास को बाहर निकालना है। वो जो वाइब्रेशन होता है वो उसका अपने फोरहेड पे हमें उसको फील करना है, उसकी वाइब्रेट को हमें फोरहेड पे अपने महसूस करना है। तो देखेंगे यदि ये आप कर लेते हैं 5 मिनट तक, तो आपको जो है स्ट्रेस या ब्रेन संबंधित कोई भी समस्या है धीरे धीरे सही हो जाएगी, नींद भी अच्छी आने लगेगी गहरी। तो चलिए हम देखते हैं, करते हैं। लंबी हमने सांस गहरी भरी, फिर एक बार भरते हैं सांस। इस तरह से कम से कम आप 10 बार इसको करना है। यदि आप 5 से 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। फिर अपने हथेलियों को इस तरह से रख लें और अपनी आंखों पे रखें और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। यानी कि ये जो है प्राणायाम करने के बाद आप तुरंत अपनी आंखों को नहीं खोल दें, धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोलें। तो ये जो हम माँ की साउंड कर रहे हैं, यानी कि माँ की जो बीट निकाल रहे हैं, माँ, यानी कि हमें माँ बोलना नहीं है, सिर्फ ओंठ नहीं खोलने, बाकी पूरा माँ का उच्चारण अंदर करना है, सिर्फ ओंठ नहीं खोलने हैं। यहाँ तक आपका रहना, जब आप मुंह खोल देंगे तो माँ हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ आपको ये नहीं खोलना, यही रहना। उसका जो वाइब्रेशन है वो हमारे फोरहेड पे पूरा एकदम महसूस करेंगे आप यदि, और फोरहेड पे उसकी वाइब्रेशन होगी तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको जितनी भी दिमाग संबंधी समस्याएं हैं, याददाश्त कमजोर होना, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो जाना, ये सारी जो है, नींद ना आना, सबसे मेन है नींद आना। यदि नींद नहीं आती उसके कारण भी स्ट्रेस रहने लगता है, पाचन कमजोर हो जाता है, थकान महसूस होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, यानी कि ये सारी समस्या जो है आपकी समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद हम करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से जैसे हमने अलती पलथी मार के अभी तक हम बैठे थे, तो हमारा जो है पैर
का ब्लड का फ्लो थोड़ा सा रुक जाता है, तो हमें अपने पैरों में टैपिंग कर लेनी है इस तरह से, जैसे कि ब्लड का फ्लो का संचार हमारे पूरे पैरों में अच्छे से हो जाए। फिर इसके बाद हमें बैठना है वज्रासन में। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि हमारी, जो भी हम खाते पीते हैं, कहते हैं कि पत्थर भी खा लो वो भी पच जाता है, यानी कि वज्र के समान, वज्र को पचाने वाला आसन। इस तरह से आपको बैठ जाना है, दोनों घुटनों को इस तरह से सटा के रखना है, अपनी एड़ियों के ऐसे बैठना है। तो जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं तो सबसे पहले तो आपका पोस्चर सही होता है, यानी कि आपकी स्पाइन जो है ऑटोमेटिक सीधी हो जाती है, और अपनी हथेलियों को यूं रखते हैं और सामने इस तरह से हमें देखना होता है वज्रासन में। तो इस तरह से हम बैठते हैं तो जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है हमारे पैरों पे जा रहा होता है वो हमारे बैली पे ही रुक जाता है। तो जितना ब्लड हमारे बैली को मिलेगा, जितना रक्त का संचार इस जगह पर होगा, उतना ही हमारा जो है पाचन अच्छा होगा। तो इसलिए इस तरह से बैठने से, और जो हमारी कॉफ पे जो दबाव पड़ता है तो उसकी भी जो नसें हैं हमारी जो है पेट तक रहती हैं, तो वो भी हमारे पाचन को बेहतर बनाती हैं। तो इसलिए ये जो आसन होता है ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट आसन होता है हमारे खाने को अच्छे से पचाने के लिए। इसको खाना खाने के आपको तुरंत बाद करना होता है ये आसन। बैठ जाए सीधे, थोड़ी देर इस तरह से बैठे, फिर इसके बाद इसी पे बैठे बैठे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। यानी उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सांस को भरना है और गहरा, और सांस को छोड़ना है, होल्ड नहीं करना है, क्योंकि ये आप खाना खाने के बाद कर रहे हैं, इसलिए आपको सांस को होल्ड बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह से बैठ के आप राइट हैंड में चिन्ह मुद्रा बना के अपने घुटने पे ऐसे सीधे रख लें अपने पाँव को, और लेफ्ट हैंड में ऐसे विष्णु मुद्रा बना लें, और हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर भरना है और राइट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर निकालना है। 1-2 का रेशियो रखना है, यानी कि 4 बार हमने काउंट करते हुए सांस भरा तो 4 बार काउंट करते ही हम सांस को छोड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, यानी कि इसमें दुगना नहीं सोचना है या होल्ड करने के लिए नहीं सोचना है। तो हमें इस तरह से सांस को अंदर भरना है। देखिए 1 2 3, सांस को बाहर निकालें 1 2 3 4, फिर लेफ्ट साइड से राइट साइड से सांस अंदर लें 1 2 3 4, फिर राइट से सांस, लेफ्ट से सांस को बाहर निकालें 1 2 3 4। अभी इनहेल करें लेफ्ट साइड, राइट साइड एक्सहेल, राइट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सहेल। इस तरह आप 10 काउंट करते हुए तक आप इसको करना है आपको, यानी कि 10 बार आपको राइट साइड से सांस निकालनी है और 10 बार आपको लेफ्ट साइड से सांस को बाहर एक्सहेल करना है। और यदि आप इससे भी ज्यादा करना चाहते हैं और ज्यादा, तो आप कम से कम 10 मिनट तक ये आप करते रहते हैं। आप वज्रासन पे बैठ के करें, इस पे बैठ के आप थक जाते हैं, आपके घुटने दर्द होने लगते हैं, या ब्लड का फ्लो जो हमारे जब पैरों पे नीचे नहीं जाता है उसका दर्द, सुनाहट महसूस होने लगती है, तो आप अपने पैरों को सीधा कर लें और फिर अपने पैरों में ऐसे टैपिंग करें। दो प्राणायाम थे आसन के साथ में, इन्हें आप करते रहेंगे तो देखेंगे कि आपको का पाचन भी अच्छा हो जाएगा, आपके मस्तिष्क संबंधी जितने रोग हैं, नींद नहीं आना, यानी कि याददाश्त कमजोर होना, जितनी भी समस्याएं हैं आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।